Yes, good morning, student. We are just going through our last topic of chapter accounting of share capital. इस चैप्टर का अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं. द टॉपिक इज रिलेटेड टू एरियर्स एंड रिकवरी. जो भी हम एरियर और रिकवरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले. कि हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज एरियर एंड व्हाट इज एडवांस. मतलब कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है. आज अपन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. So we are going through page number 7.86 of question number 14 of our book. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दैट जैनब कंपनी इशू 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू राकेश. जैनब ने किसको शेयर इशू करे हैं? राकेश को. कितने शेयर इशू करे? तो 500 शेयर्स. कॉल्स वर मेड एज फॉलोज. कॉल्स कैसे हो रहे हैं, मतलब अमाउंट कैसे पे होना है. सो ऑन 1 जनवरी 2015 ₹2 ऑन एप्लीकेशन. On 1st February ₹3.50 on application and on 1st June 4.50 on calls. एक स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में डेट मेंशन है. ठीक है, तो आपको डेट वाइज ये सोल्यूशन करना है. मतलब आपको डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में नहीं कर रहे थे बट अब अपन को करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं दैट नंबर ऑफ शेयर इशूड 500. इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर है. ठीक है, और ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3.50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4.50 ऑन फर्स्ट कॉल. सो फर्स्ट जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो कब कॉल हो रहा है? 1 जनवरी को. अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट हो रहा है 1 फरवरी को, और जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो हो रहा है 1 जून को. अब क्वेश्चन ने हमको ये बोल रखा है, लास्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, तो राकेश हैज पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑन कॉल. मतलब राकेश ने अलॉटमेंट के पैसे काय पे दिए? कॉल पे. मीन्स हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे, राकेश ने दिए नहीं होंगे. तो इन दैट केस व्हाट अराइजेज? एरियर अराइज हो गया. क्या हो गया? एरियर. मतलब एक तरीके से अपने लिए लॉस हो गया. ठीक है, बट उसकी रिकवरी कब हुई? तो फर्स्ट कॉल के टाइम. एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी हम एरियर की बात कर रहे हैं तो आप उसको समझने के लिए ये बोल सकते हैं जैसे इट इज़ जस्ट लाइक बैड डेब्ट्स, है ना. बैड डेब्ट्स हो जाता है, डेटर से रिकवरी नहीं हो पाती, इट वुड बी नोन एज बैड डेब्ट्स. ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं? बैड डेब्ट्स की रिकवरी करते हैं. तो सेम टाइप की एंट्री यहाँ पे पास होगी. तो स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन. सो आप ध्यान रखना कि आपको डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट सब प्रॉपर तरीके से लिखना है. सो इन दैट केस ऑफ डेट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा. तो हम कौन सी एंट्री पास करने वाले हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 500 मल्टीप्लाई बाय 2. 500 शेयर्स थे, ₹2 आर ऑन एप्लीकेशन, सो अल्टीमेटली वी आर जस्ट गोइंग टू गेट ₹1000. तो अब अपन ने फर्स्ट एंट्री तो पास कर ली, अब अपन सेकेंड एंट्री भी सेम डेट पे पास करेंगे. ठीक है, सो 1 जनवरी 2015 को एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री वुड बी लाइक दैट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. साइमल्टेनियसली 1000 से जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया. ये तो आपको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं अलॉटमेंट की. तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हम ड्यू अलॉटमेंट करेंगे. सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे. तो ड्यू की एंट्री वैसी बनेगी जैसे नॉर्मली बनती है. तो एंट्री वुड बी लाइक दैट कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 3.50. हम 3.50 रुपीज़ कॉल कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो अल्टीमेटली द अमाउंट वुड बी 1750. यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट. नाउ द टाइम केम टू रिसीव द अमाउंट. अब अपन को अमाउंट रिसीव करना है, बट अमाउंट रिसीव करते टाइम क्या हो रहा है? सामने वाला इंसान रुपये नहीं दे रहा. तो इन दैट केस जब आपको बैड डेब्ट्स होता था तो आप हमेशा बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्या करते थे? डेबिट करते थे, है ना. वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे? कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दोगे. एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. येस और नो? कितने रुपए से एरियर हो गया हमको? 1750. एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ये एंट्री होती, मतलब अगर हमका अमाउंट रिसीव हो गया होता, देन हम कौन सी एंट्री पास करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही पास करते. बट बैंक में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो हमने बैंक को डेबिट नहीं करा, और एरियर को अपन ने इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारे पास एरियर एक तरीके से लॉस हो गया. ओके, 1750. नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि चलो ठीक है उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अपन फर्स्ट कॉल की बात करते हैं. तो फर्स्ट कॉल तो नॉर्मली ड्यू होगा. तो एंट्री वुड बी लाइक दैट कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 500 मल्टीप्लाई बाय 4.50. ठीक है, हम जो फाइनल कॉल पे रुपए कॉल कर रहे थे, तो अल्टीमेट अमाउंट आ जाता है 2250.
अब हुआ क्या, तो क्वेश्चन ने हमको ऐसा बोला था कि जो पर्सन है उसने अलॉटमेंट के रुपए काय पे दिए, फर्स्ट कॉल पे। तो अब आप सोचो कि वो अलॉटमेंट के कितने रुपए हमको देगा अब, 3.50 प्लस फर्स्ट कॉल के कितने देगा, 4.50। मतलब अल्टीमेटली वी कैन से कि वो 8 रुपीज़ देने वाला है। कितने रुपए देने वाला है, 8 रुपीज़। कितने शेयर पे, 500 शेयर पे। समझ गए, ये कैलकुलेशन आपको आ जानी चाहिए। अब अपन एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो एंट्री क्या होती है, अभी सिर्फ एंट्री देखना, अमाउंट वगैरह छोड़ देना। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नॉर्मली ऐसी एंट्री होती है, तो एंट्री कर दो, ठीक है। बट हमको पता पड़ा कि बैंक में जो हमको रुपए मिले हैं उसमें उसने अलॉटमेंट के भी पैसे दिए प्लस फर्स्ट कॉल के भी पैसे दिए। तो आप जल्दी से देखो, अलॉटमेंट पे कितने रुपए देना थे उसको, सामने वाले इंसान को, 1750। मतलब अलॉटमेंट के हमको मिल गए 1750 और फर्स्ट कॉल के कितने मिले, 2250। मतलब अल्टीमेटली हमको कितने रुपए रिसीव हो गए, 4000। तो अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 4000 रुपीज़। यहाँ इंटरनल कैलकुलेशन मैंने कर दिए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के कितने रुपए इसमें, 2250। और बाकी जो एरियर था हमारे पास पहले, जो हमको लॉस था, अब उसकी हमको क्या हो गई है, रिकवरी हो गई है। तो आप जब बैड डेब्ट्स रिकवरी की एंट्री करते थे तब क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी, यही एंट्री करते थे। तो बस वही हो रहा है, इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए आप, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हुआ, पहले डेबिट था, लॉस हुआ, क्रेडिट हुआ क्योंकि वो रिकवरी हो गई। तो 1750 टोटल 4000 से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें एडवांस होगा और एडवांस को हम ड्यू करेंगे। सो वी आर गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 15, आपकी बुक का 7.87 पेज नंबर है। सो मिसेस सीता हैड ब्रॉट 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 500 शेयर्स को परचेज किया है और 10 रुपये का एक शेयर है ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड। द कॉल्स मेड वर एज फॉलोज। मतलब कैसे पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट वुड बी लाइक दैट, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3 एंड बैलेंस ऑन ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, सो मैसेज सीता पेड ऑल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। सोचो, मैसेज सीता ने कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए, मतलब बाद में पैसे देने चाहिए थे पर उसने पहले ही दे दिए। इट वुड बी नोन एज एडवांस। ये कॉन्सेप्ट का हो गया एडवांस का। सो वी हैव टू पास दी जर्नल एंट्रीज। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट अपन अपनी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या अमाउंट था और क्या कैलकुलेशन होगा। तो 500 प्रेफरेंस शेयर थे। एक चीज़ ध्यान रखना, अब इक्विटी की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करने वाले हैं, प्रेफरेंस, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹10, सामने वाले को देना था 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़ एज सेड बाय द क्वेश्चन। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट कॉल के पैसे थे वो सामने वाले ने कब दे दिए, अलॉटमेंट पे। मतलब अलॉटमेंट पे जो हमको अमाउंट रिसीव होगा वो 3 रुपीज़ के साथ साथ 4 रुपीज़, मतलब टोटल मिला के कितने रुपए का हो जाएगा, 7 रुपीज़ का। समझ गए, 7 रुपीज़ हमारे फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाएंगे। तो पहले अपन एंट्री पास कर लेते हैं। तो एंट्री के लिए आप सबसे पहले देखो, फॉर्मेट बना लो जर्नल का। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, डेट पर्टिकुलर, रिलीव, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब एंट्री पास करते हैं। तो एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं हो रहा, तो अपन एप्लीकेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 वुड गिव यू 1500। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी की जगह अपन प्रेफरेंस वर्ड यूज करने वाले। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 1500 एंड 1500। डन। अब अपन बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो हम अलॉटमेंट तो वैसे ही ड्यू करेंगे जैसे नॉर्मली कर रहे थे। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 500 पे कितने रुपए कॉल करने हमको, 3 रुपीज़, मतलब अल्टीमेटली 1500 से ड्यू हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे रिसीव करने की। तो रिसीव के टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट कॉल के पैसे सामने वाला अलॉटमेंट पे ही दे रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या अराइज हो रहा है, एडवांस अराइज हो रहा है ना। तो एडवांस अपने लिए क्या हो गई, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एडवांस जो हो गया है सामने वाले का, वो हमारे लिए एक तरीके से अनअक्रूड इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो एंट्री हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो अपन नॉर्मली एंट्री करते ही सही, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एडवांस अराइज हो रहा है। तो एडवांस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने रुपए से होगा, तो भाई 4 रुपीज़ तो अलॉटमेंट के थे, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के थे, तो अल्टीमेटली 7 रुपीज़ से हो गया। तो 500
मल्टीप्लाई बाय 7, या तो आप डायरेक्ट कर दो या फिर ऊपर से देख के कर लो कि अलॉटमेंट के 1500 और रिमेनिंग जो हमारे पास फर्स्ट कॉल के है वो 2000 है, ठीक है। तो ये कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 3500 से टोटल। अब अपन ने देख लिया कि कॉल्स इन एडवांस में कितने रुपए हो गए, 2000, ये फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है, और अलॉटमेंट के 1500, ओके। अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो नॉर्मली जैसे ड्यू करते हैं वैसे ही करेंगे। दैट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 मल्टीप्लाई बाय 4 वुड गिव यू 2000 रुपीज़। और अब अपन क्या करने वाले, जो एडवांस हुआ था उसको क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले। तो फ्यूचर में एडवांस को हमने पास्ट में हमने एडवांस को क्या करा था, क्रेडिट। तो अब आप सोचो कि अगर एडवांस नहीं होता तो हम नॉर्मल एंट्री क्या बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ड फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया है ना। तो एंट्री होती क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बट अब एडवांस है तो हम एडवांस को क्या कर लेंगे, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो रियलाइज होने का टाइम हो गया है। पहले वो अनअक्रूड के टाइम पे थी, जो अक्रू नहीं हुई थी और रिसीव हो गई थी। आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें हमने बताया था कि अक्रूड इनकम क्या होती है ना, सेम वे में। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 रुपीज़ से, ठीक है। स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो भी सेम ही होती है, तो आप ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।